कैलाश जी, जहाँ और भी चर्चाएं बड़ी आनंदमयी रही हैं आपके साथ, वैसे भी आपका व्यक्तित्व ही इतना आनंदमयी है। सर आपका। और आपसे चर्चा करना सदा ही बड़ा मीठा होता है, मैं आपको बताया। इस मिठास में एक और जो ऋतु है वो ऋतु है सावन, है ना। अब सावन को आप किस तरीके से उसका व्याख्यान करते हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन सावन श्रृंगार भी है, सावन प्यार भी है, सावन इश्क भी है, जैसा फिल्मों में देखते हैं। लेकिन मूलतः सावन क्या है वो उसके बारे में, उस विरह के बारे में आप चर्चा करेंगे। हाँ, तो मैं पहले यहीं से शुरू करना चाहता हूँ कि सावन में विरह क्या है। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है लट्टर साहब। सावन वास्तव में क्या है कि हम जब बहुत तपती गर्मी से हमें राहत तो मिलती है, लेकिन उसके पीछे जो कुछ छुपा हुआ है वो विरह है। हम वैसे सास श्रृंगार की बात करते हैं, सास बहू की भी बात करेंगे, और कौशली सिंधारे की भी बहुत कुछ उसमें है। जी जी। लेकिन विरह जो है वो प्रमुख है, क्योंकि सावन में जैसे तीज का त्योहार आता है, तो तीज को तो मतलब कहते हैं ना, तीज पड़न तो बीज पड़ंत, तीज बोजाई बीज। हाँ, तीज बोजाए बीज। हाँ। तो एक तरह से सभी चाहे ये मौसमी त्योहार है, लेकिन सभी और जो आने वाले त्योहार हैं उनका मुख्य द्वार माना जाता है इसको। हाँ, शुरुआत है वहाँ से, शुरुआत माना जाता है। है। तो सावन में अब जैसे बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं, कोथली है, हाँ, है ना। तो ये कोथली और सिंधारा ये क्या है? चलिए हम यहीं से शुरू कर देते हैं जी। कि ऐसी हमारे प्रांत में और हमारे इस क्षेत्र में ऐसी मान्यता है कि जब विवाह हो जाता है तो विवाह होने के बाद पहला जो सावन है वो जो वधू है वो अपने मायके में बिताएगी। सास और बहू को इकट्ठा ना रखा जाए, इसलिए पहला सावन जो है वो वधू अपने मायके में बिताती है। तो मायके में बिताएगी तो जो ससुराल पक्ष है वहाँ से उसका सिंधारा आएगा। सिंधारे में उसके कपड़े होंगे, उसकी झूल होगी, झूल पाटड़ी और मिठाइयाँ होंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं उसको ससुराल पक्ष पहले देगा। जी। तो पहला जो बहू के लिए भेजेगा, बहू के लिए वो, क्योंकि वो मायके में है, इसलिए ससुराल पक्ष से उसके लिए सिंधारा आएगा। और सिंधारे में ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे रीति रिवाज बने हैं बहुत सदियों से। अगले साल तो जो वधू है वो अपने ससुराल में आएगी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पहला साल सावन में सास बहू इकट्ठी नहीं रहती हैं, उसके पीछे कोई साइंटिफिक कुछ होगा। अगले सावन में जब वो आ जाएगी तो उसके मायके से कोथली आएगी। कोथली या पोटली एक मतलब जो पिटारा है उसको कोथली का नाम दे दिया गया है। भाई एक कपड़े की जो है एक बहुत, हाँ, मतलब एक तरह एक पोटली बांध दी, जैसे मतलब सारा सामान इकट्ठा करा और वो उसमें बांध। पहले कुछ और था, कुछ बदल गए हैं सिस्टम। पहले सुवाड़ी बनती थी, गुड़ की सुवाड़ी माँ जो है वो अपना बनाती थी और उसके भाई को वो जो है भेजती थी कि भाई जा अपने भाई को। उसमें उसके कपड़े भी होते थे कोथली के अंदर, मिठाई भी होती थी, घेवर भी हो सकता था, जैसे जिसकी सामर्थ्य होती थी उसके अनुसार वो एक पोटली बांध देते थे। उसके कपड़े भी हो गए, सासू के भी कपड़े हैं उसमें ननद के भी हैं। तो ये देखा जाता था कि अभी मायके से क्या आया है। कई बार ऐसा होता था कि सासू में जो होती थी, जो लालची किस्म की होती थी, तो तोल उठा के देखती थी वो कि कितना एक वजन है। फिर सुवाड़ी निकलती उसमें और कुछ निकलता था, वो मिठाई तो पड़ोस में बांटी जाती थी। कपड़े वपड़े जो थे वो सब अपना वो वधू पक्ष के, और जो ननद के सूट आए हैं या सास का सूट आया है वो देखती थी। तो एक तरह से ये, तो वहाँ जो माँ है वो उसकी एक फीलिंग है, वो क्या कहती है जी, जो है वो एक गीत है उसके मौके का, मैं आपको गा के सुनाना चाहता हूँ।
बहुत कुछ। भाई कह रहा पहले, मीठी तय कर दे हेरी माँ को थेड़ी, मीठी तय कर दे हेरी माँ को थेड़ी, हेरी माँ जागे बहन कैरी, देश पपैया बोल्या पीपड़ी, हेरी माँ जागे बहन कैरी, देश पपैया बोल्या पीपड़ी, क्या है कि कर दूर बेटा कोथड़ी। गरीबी होती थी पहले, वो कह रही है क्या है, क्या है कि कर दूर बेटा कोथड़ी, रे बेटा के रे घालूंगी उसके बीच पपैया बोल्या पीपड़ी, कि मैं इसमें क्या डालूंगा। गरीबी होती थी पहले। भैया कहता है, भाई कहती फीलिंग, गरीबी भी मन में इच्छा कि मैं और कुछ करूं। रेशम की कर दे हेरी माँ को थेड़ी, रेशम की कर दे हेरी माँ को थेड़ी, हेरी माँ लाडू सुहाड़ी उसके बीच पपैया बोल्या पीपड़ी। अब तैयार कर दी है, याले रे याले मौसी को थेड़ी। वह पहुंच गया वहां भाई, री मौसी हमने बता दे म्हारी भाण पपैया बोल्या पीपड़ी। ऐसी कथाएं सुनने में आई हैं कि वो भाई कोथली लेके गया हुआ है और वहाँ उन्होंने उस बहन को मार दिया है, और वो झूठ बोल रहे हैं कि वो तो खेत में गई है और खेत में गई है तो आ जाएगी। वो कहता है, मौसी मैं तो डोले डोले सारे खेत में घुमाया हूँ, मेरे को तो कहीं नहीं मिली। तो इस तरह की कथाएं भी आती हैं इन गीतों में। फिर वो कहता है, किसी ने कहता है तेरी बहन तो वहाँ मरी पड़ी है। तो इस तरह की भी जो है वो गीतों में जो है मार्मिकता भी है जी जी, कि ऐसे भी जो है हादसे हो जाया करते थे। पर जो इसका जो मुख्य जो इसका वो है भाव है वो ये है कि भाई कोथड़ी मायके से तैयार होके जाएगी, जैसी जिसकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से वो कपड़े, मिठाई, सुहाड़ी, घेवर वो सारा तर करके अपनी बहन के यहाँ भेज देते हैं ताकि उसके मायके की शान बने वहाँ। और एक परंपरा चली आ रही है सदियों से, वो हमेशा भी आगे से। अब समय बदल गया है, अब उसके मायने बदल गए हैं, अब मिठाइयाँ तरह तरह की मिठाइयाँ आ रही हैं। तो ये कोथड़ी का जो है ये गीत है। बहुत खूब, बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो इसी के साथ साथ जैसे तीज भी उसमें आ जाता है। हाँ। तो तीज के संदर्भ में भी कुछ हाँ, असल में क्या है, मतलब तीज को मनाने के देखिए तीज मनाने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि वैसे पुराणों में तो ये लिखा है कि भाई पार्वती ने शंकर की को पाने के लिए वो साधना की, तो भाई मुझे जो है रास्ता बताइए, मैं आपको जो है पति के रूप में कैसे पाऊँ। तो ऐसी मान्यता है कि शंकर जी ने उन्होंने उपाय बताया कि तीज, सावन की जो तीज है उस दिन आप अगर तपस्या शुरू करेंगे तो जैसे ही ये तपस्या आपकी पूरी होगी तो आप मुझे जो है पति के रूप में पालोगे। उस दिन के बाद ये परंपरा चली है, लेकिन कंवारी कन्याएं जो हैं वो व्रत भी रखती हैं, इसका व्रत रखती हैं कि भाई उनको मन चाहा वर मिले। ये तीजों का जो इसके पीछे जो एक भावना है मूल रूप से वो ये है कि कंवारी कन्याएं जो हैं वो अच्छा वर, मन चाहा वर पाने के लिए जो है व्रत रखती हैं, माँ पार्वती को खुश करती हैं, भगवान भोलेश्वर को खुश रखती हैं। अब क्योंकि तीज जो है ये बहुत परंपरा जो है वो चलती रही है, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन जैसा इसकी जैसी मान्यता चली आ रही है मैंने उतना ही बताया है। तो तीजों के अवसर पे अब झूले ना डलें, झूले ना डलें तो वो तीज कैसी। अब अवसर तीजों का है और पति जो है वो घर पे है नहीं, तो बहू जो है वो अपनी सास से
वो जो है जिरह कर रही है अपनी, वो क्या कर रही है मैं आपको सुनाता हूँ गा के। झूल बटा दे सासू रेश मेरे, झूल बटा दे सासू रेश मेरे, आरी घलवा दे बाग के बीच बाग झूलन हेरी जान देरी। सास कहती है भाई तेरा पति तो है नहीं, झूल घला दूं बहुहड़ रेशमी है, आए घलवा दूं महल के बीच बाग झूलन की तय ताड़ से है। कड़े धरी से मेरी पाटड़ी, आरी सासू कड़े धरी से मेरी, झूल बाग झूलन हेरी जान देरी। अब वो ये तो कह रही है, खुट्टी पे टंगी से तेरी पाटड़ी है, आरी सासू डिब्बे में धरी से रम झोल। रम झोल का मतलब ज्वेलरी, उसके जेवर जो है। अरे आए बहु डिब्बे में धरी से रम झोल बाग झूलन की तय टाड़ से। फिर सास कह रही है, कौन झुलावे तने, कौन ते घाले तेरी झूलने, आए बहू कौन तन छोटे दे बाग झूलन की ताड़ से। अब उसके पास तो जवाब तैयार है, ननंद चलेगी मेरी गैल मेरी, आरी ससु देवर झोटे दे बाग झूलन हेरी जान देरी। लेकिन वो नहीं मानती है। फिर वो कहती है, बगड़ बिखेरूं तेरा पीसनारी, गुस्से में कहती है, आरी ससु चाकी के फोड़ दूं पाट। ये इस तरह से जो है उनका नोक झोंक जो है वो चलती है। बहुत खूब। हाँ, अच्छा, इसी में जब ये पहले जो हमारे लोकगीत हैं, इनमें कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई होती हैं। हम कहते कुछ हैं, उपमाएं कुछ देते हैं, अर्थ कुछ और, उसका अर्थ कुछ और होता है। मुझे वो याद आ गया एकदम से कि कड़वी कचरी हेमा मेरी कच कचीरी। जी 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 जी। ए जी को एक कड़वे सा सड़के बोल, और पक्की कचरी हेमा मेरी पक पकीरी, हेरी कोई मिठे माइड के बोल। वो क्या है, एक तरफ कचकची और फिर एक पकपकी है। क्या शब्दावली भी देखो कितना। देखिए अब क्या है कि जब इसके पीछे जो भावनाएं हैं, जो मुझे समझ में आया है लाठर साहब, कि पहले बहुत छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी, तो जब तक लड़की की शादी नहीं होती थी वो मायके में रानी बन के रह रही है। वो उसके जिम्मे कोई खास काम नहीं होता था। माँ के जो है उसके मायड़ के जो लाड है उसमें पीछे। छोटी उम्र में शादी होगी, अब ससुराल में चली गई है तो वहाँ उसको जो है चक्की भी पीसनी है, उसको पशुओं का भी जो है चारा काटना है। असल में तो पहले शादी हो जाती थी बचपन में, फिर वो मुकलावा नहीं होता था। हाँ, मुकलावा जब बड़ी हो लेती थी तब मुकलावा होता था। फिर ये मुकलावे के बाद की बात है। तो मुकलावा हो गया है तो उसको सारा काम जो है वो करना पड़ रहा है वहाँ पे। अब वो याद करती है, कड़वी कचरी हेमा मेरी कच कचीरी, ए जी कोई कड़वे सा सड़के बोल भोत दवेला हेमा मेरी सास राजी। दवेले का मतलब एक बड़ा कष्टपूर्ण है। हे जी कोई भोत दवेला,
और उधर कहती है मीठी कचरी है माँ मेरी पक पकेरी है जी कोई मीठे बायड़ के बोल बहुत सुहेला हे माँ मेरी माए के बाप के जी। वो तुलना जो है वो उसने वैसे कहे तो वो झगड़ा हो जाएगा, तो इन्होंने जो है वो कड़वे और पक्के से जो है मीठे से वो तुलना बना के अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर दी कि ये वहाँ मैं क्या थी, वहाँ इतना मिठास था और यहाँ अल्लाह तो पल्ला, अल्लाह अल्लाह तो पल्ला है माँ मेरी छेद ले जी। उसमें चुंदड़ी में जो सासू की चुंदड़ी है उसमें तो छेद दिखाई दे रहे हैं उसको, और मायड़ की जो चुंदड़ी है उसमें तो सितारे गोटे जुड़े हुए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो गीतों के माध्यम से वो जो है व्यक्त की जाती है। बहुत सुंदर। असल में त्योहार ही ऐसा है, एक वर्षा होती है, एक रिलीफ मिलता है और उसी से फसलें अच्छी होती हैं, चाहे पक्षी हों पशु हों, हाँ। सबके लिए ये एक समय प्रोक्रिएशन का समय होता है और इसीलिए वो उल्लास होता है। आपने फसलों की बात की तो मुझे एक फसलों पे जो है एक वाक्यांश मुझे याद आ गया है जी जी, कि जैसा कि आपने बताया कि उल्लास तो होता है, बहुत भयंकर गर्मी जो है वो जब उससे हमें बूंदें गिरती हैं, सावन की बादल गरजते हैं, बिजलियां जो हैं खूब, मोर कूकते हैं, कोयल कूकती हैं, तो वातावरण जो है वो बड़ा सुखमय तो हो जाता है। अब ऐसे में जो गृहिणी है वो अपनी भावनाएं कैसे जो है वो व्यक्त कर रही है, वो बड़ा एक अच्छा मधुर गीत है ये। जी जी। अपने पति से पूछ रही है वो, कै बुड़ धाका हड़े नीरना, नीरना मतलब भोजन, हॉलीडे का मतलब हाड़ी, हाड़ी से वो, क्योंकि बहुतों को पता नहीं होगा, कै बुड़ धा, बुड़ का मतलब बैल है, कै बुड़ धाका हड़े नीरना आओ कै हाड़ियाँ किसे छाक या बरसन लागी बादली, 8 बुढ़ा का गोरी नीरना, फरमाइश्वरिया 8 बुढ़ा का गोरी नीरना, गोरी 4 हड़ियाँ किसे छाक या बरसन लागी बादली। अब वो कह रही है, डोले तै डोले हड़े मैं फेरे, डोले तै डोले हड़े मैं फेरे, आओ कितना पाया थारा खेत या बरसन लागी बादली। वो कहते हैं, ऊंचे ते चढ़ के गोरी देख ले, गोरी मारे बुढ़ा के बंदरी ताल ताल या बरसन लागी बादली, गोरी मारे बुढ़ा के बंदरी टाल या बरसन लागी बादली। अब असली मुद्दा कैसे आएगा, कितना एक बोया हड़े बाजरा, आओ कितने के बोई सहजावार या बरसन लागी बादली। जवार कितना हो यार, बाजरा कितना हो, 9 मन बीज गोरी बाजरा, अरे 10 मन होई सहजावार या बरसन लागी बादले। 10 मन जवार हुई है तो फिर उसको क्या चाहिए था, अपने घड़ाले हड़े गोखरू, सोने के गोखरू, आओ मेरी नो मोरा की नाथ या
बरसन लागी बादले, या बरसन लागी बादले, या बरसन लागी बादले। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे बचपन में का एक गीत याद आता है, वो होता था क्योंकि ये जो नीम होता है ना, नीम की निबोलियाँ सावन से पहले पक जाती हैं, मतलब सावन आता है तो पक लेती हैं, पक जाती हैं जी। ये देखो मैं गा के सुनाता हूँ आपको, है छोटा ही है। नीम कैनी बोली लागी सामणिया कद आवेगा, नीम कैनी बोली लागी सामणिया कद आवेगा, मरियोरी वो किसी नाम लेती थी वो टुंडा फलाना, ये कोथड़ी कद लावेगा, माँ की तीड़ बाण का जोड़ा बहू की झांझर लावेगा, नीम कैनी बोली लागी सामणिया। ये भी जो है अपनी मन की, क्योंकि वो इंतजार करती थी, जी जी जी, झूल भी रही हैं, और झूलते झूलते उनको भाई की या नाई लेके आते थे, जिनके नहीं होते थे या लाने वाले, तो नाई बामण भी लेके आते थे, कोथड़ी लेके आते थे। तो मरियोरी वो ऐसा वो अपनी मन की पीड़ा भी कर देती थी और कल्पनाएं भी कर लेती थी कि मेरे लिए वो ये लेके आएगा, मेरी तीड़ लाएगा, सास का ये लाएगा, ननद का लाएगा। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी सर, थैंक यू सो मच।